अच्छा, हमारे पास जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ना कंप्यूटर साइंसेस का, उससे रिलेटेड ये कुछ एमसीक्यूज हैं। तो ये इन एमसीक्यूज को मैं आपको ये मेथड बताऊंगी कि एमसीक्यूज को आपने प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। लाइक अगर हमारे पास इस तरह से एमसीक्यू आता है कि नेम ऑफ द स्क्रीन दैट रिकॉग्नाइज टच इनपुट इज, ठीक है, इसको रिकॉग्नाइजेशन स्क्रीन बोलते हैं, पॉइंट स्क्रीन बोलते हैं, एंड्रॉइड स्क्रीन बोलते हैं या टच स्क्रीन बोलते हैं। तो ये जो तीनों ऑप्शन है ना टच स्क्रीन के अलावा कैपेबिलिटीज हैं। तो फर्दर स्क्रीन की जो और कैपेबिलिटीज हैं जी, उसमें हम ये देखेंगे कि जो टच स्क्रीन होती है ना, इसको हम लोग इनपुट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, आउटपुट डिवाइस के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। अब आपके पास अगर एमसीक्यू इस तरह से आता है कि वो कौन सी स्क्रीन है जो एट अ टाइम जो है वो इनपुट और आउटपुट का काम करती है, तो आपको फौरन ज़हन में आ जाना चाहिए कौन सी स्क्रीन है, वो टच स्क्रीन है, ठीक है। एंड नॉर्मली लेयर्ड ऑन द टॉप ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले ऑफ एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम या ओएलईडी डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जब भी कोई एमसीक्यू देखना है, हमने उसकी डिटेल पोर्शन जो है उसको साथ में ही जो है उसको नोट करना है कि किस तरह से हमारे पास जो है ना डिटेल इसकी जो है फर्दर हमारे पास कौन से पॉइंट्स हैं जिनको एज ए एमसीक्यू जो है वो रैप किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता चला कि वो स्क्रीन जो रिकॉग्नाइज करती है टच को एज अ इनपुट, उसे हम टच स्क्रीन बोलते हैं। सेकेंडली हमें ये पता चला कि जो टच स्क्रीन है वो ना सिर्फ एज अ इनपुट काम करती है बल्कि एट अ टाइम वो आउटपुट डिवाइस भी होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमें ये पता चला कि ये इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले के ऊपर लाई करती है, ठीक। उसके बाद हमें ये पता चला कि जो डिस्प्ले होता है ये नॉर्मली एलसीडी या ओएलईडी डिस्प्ले होता है, ठीक है। और ये वाले जो दोनों डिस्प्ले हैं ये किन डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं, ये लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्टफोन्स में लगे हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई द डिवाइस थ्रू विच डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर। कौन सी डिवाइसेस होती हैं जिनके जरिए आप जो है वो इंस्ट्रक्शन और जो डाटा होता है उसको एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं हो होता। रही है आपकी। सॉफ्टवेयर जो होता है ये तो आपको पता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो एक जो है वो पीस ऑफ, एक ऑप्शन है डीयूवी, दूसरा ऑप्शन है वीयूडी, तीसरा वीडीयू और चौथा सीसीटीवी। अच्छा, अब हम इनको ना वन बाय वन इन डिटेल देखेंगे कि ये किस तरह से हमारे पास आता है, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है, कंप्यूटर सिस्टम में जो मॉनिटर होता है उसको हमने देखना है कि उसमें हम लोगों के पास डीवीयू स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट विजन यूरिथ्रोटोमी, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके पास डीवीयू जो है वो क्या है, यूरोलॉजी के बेस पे जो आपका डायरेक्ट विजन होता है ना उसको कवर अप करता है ये भी डिस्प्ले यूनिट, ठीक, दिखाता है ये भी चीजें हैं, लेकिन इसकी डोमेन चेंज है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्लोज्ड सर्किट विजन, ये क्या है, सीसीटीवी, जिसको हम सीसीटीवी बोलते हैं। टीवी स्टैंड्स फॉर टेलीविजन, सीसी स्टैंड्स फॉर क्लोज्ड सर्किट। तो सीसीटीवी स्टैंड्स फॉर क्लोज सर्किट टेलीविजन, और ये आपका वीडियो सर्विलेंस के तौर पे इस्तेमाल होता है। क्लोज सर्किट का मतलब ये होता है कि ये ब्रॉडकास्ट करता है आपकी जो ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन है उसे, लेकिन एक क्लोज्ड नंबर ऑफ मोनिटर्स पे, ठीक है। लाइक जैसे ब्रॉडकास्ट का वर्ड अगर हम यूज करें तो फौरन से हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि ब्रॉडकास्ट का मतलब ये है कि आपने बस सिग्नल्स छोड़ दिए, अब जिसके पास ट्रांसमीटर है वो उसे रिसीव कर देगा। बिल्कुल इस तरह से जैसे केबल या टीवी की ब्रॉडकास्ट आपके पास आ रही होती है और उसमें एक लार्ज पब्लिक होती है। लेकिन सीसीटीवी जो होता है वो ब्रॉडकास्ट के रूल पे तो काम करता है, लेकिन वो क्लोज्ड सर्किट होता है, यानी कि वो स्पेसिफिक लोगों के पास सिर्फ जो है वो इंफॉर्मेशन जाएगी। उसके बाद यूवीडी, यूवीडी स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड वीडियो डिकोडिंग, ठीक है। ये क्या करता है, ये वीडियो की डिकोड प्रोसेसिंग जो होती है ना उसको जो है उसके ऊपर काम करता है, और ये इंट्रोड्यूस की थी एटीआई टेक्नोलॉजीज ने, ठीक है। और एटीआई रेडियन, इन दोनों ने मिलके HD 2000 सीरीज जो थे जीपीयूज, ठीक है, जैसे सीपीयूज होते हैं ना
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इस तरह जीपीयूज और टीपीयूज होते हैं। तो ये इसके लिए इन्होंने ये जो है वो बनाया था। तो ये तीनों के तीनों जो ऑप्शंस हैं ये आपके पास हैं डिस्प्ले यूनिट से, लेकिन हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है जो इसका इस एमसीक्यू का बनता है कि कंप्यूटर का जो मॉनिटर है वो इन चारों में से कौन सा है, तो वो यूडीवी है। यूडीवी स्टैंड्स फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। विजुअल डिस्प्ले जो है ये क्या करता है, ये इमेजेस जो कंप्यूटर जनरेट करते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे डिस्प्ले करवाता है। तो हमारे पास मॉनिटर जो है वो यूडीवी टाइप है, ठीक है। और इसको इसका सिनोनिम जो है वो नॉर्मली मॉनिटर ही होता है, यानी कि अगर आप मॉनिटर बोल रहे हैं तब भी ठीक है, अगर आप उसको ये बोल रहे हैं कि ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट है तो तब भी ठीक है। तो इस तरह निकालें, डिटेल निकाल के देखें, देख के आप लोगों को पता चलेगा कि उसके अंदर से फर्दर कितने पॉइंट्स आप लोग जो है मजीद जो है उनको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो मॉनिटर डिस्प्ले स्क्रीन है, हम लोगों ने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का पढ़ा था, लेकिन इन्हें इन डिटेल नहीं पढ़ा था। तो जब आप इन डिटेल पढ़ेंगे तो आप लोगों को फिर मतलब इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे ये है डीवीयू, यूवीडी, वीडियो, सीसीटीवी। अब ये इन चारों पे डिफरेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, इसीलिए मैंने ये जो है ना ये आपको इस तरह से डिटेल जो है वो सारी बता दी इनकी, ताकि कोई भी चीज़ पूछी जाए तो आपको पता चल जाए, ठीक है। तो अभी जो फर्स्ट सेशन है उसमें अभी भी आवाज़ ठीक नहीं आ रही। अच्छा, अभी जो फर्स्ट सेशन है उसमें तो जो है वो हम लोग ये यही वाले एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अभी मैं दोबारा से एक जो है वो सेशन आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगी, उसमें हम फर्दर डिटेल डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। मुझे लगता है कि ये अनस्टेबल है थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन भी, जो आपकी बार बार स्क्रीन ऑफ हो रही है। तो अभी स्टे ट्यून्ड रहिएगा, मैं आपको दोबारा सेशन का लिंक सेंड करती हूँ।